सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, 4 राज्यों के अंदर में बाइपोल के चुनाव हुए 5 सीटों पे। अब आपको बता दूं कि इन 5 सीटों में से 2 सीटों पे दर्ज की है जीत आम आदमी पार्टी ने। एक है लुधियाना वेस्ट और एक है विसावदर। एक में जीत की है दर्ज भाजपा ने, एक सीट पे दर्ज की है कांग्रेस ने और एक सीट पे जीत दर्ज की है टीएमसी की ममता बनर्जी की पार्टी ने। अब आपको बता दें आम आदमी पार्टी के लिए ये क्यों अहम था। विसावदर में उनके जो सबसे गुजरात के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं गोपाल इटालिया, वो इस बार खड़े हुए थे और उन्होंने 17,554 वोटों से जीत दर्ज की है विसावदर के अंदर में। वहीं अगर देखने जाए लुधियाना वेस्ट, तो लुधियाना वेस्ट के अंदर में उनके राज्यसभा के जो मेंबर हैं संजीव अरोड़ा जी, उन्होंने जीत दर्ज की है दोस्तों 10,600 वोट से। हालांकि कांग्रेस के आशु ने अच्छी फाइट दी, भाजपा के जो कैंडिडेट थे लुधियाना वेस्ट से उन्होंने भी अच्छी फाइट दी, जीवन गुप्ता जी, लेकिन पूरी ताकत झोंक दी थी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, सब ने लुधियाना वेस्ट सीट जीतने के लिए, क्योंकि उनको वहां से एक राज्यसभा की सीट खाली करवा के संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मिनिस्ट्री में भेजना था और राज्यसभा की सीट से उनके किसी खास सदस्य को भेजना था। अब कई कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा जाएंगे लुधियाना वेस्ट की सीट खाली करवा के, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आता है कि मैं राज्यसभा की सीट में नहीं जाऊंगा। जो राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है वही फैसला लेगी कि अल्टीमेटली वहां से राज्यसभा की मेंबर कौन बनेंगे, ठीक है, राज्यसभा कौन जाएगा। अब बात करते हैं गुजरात के विसावदर की। विसावदर के अंदर में देखने जाए तो ये सीट आम आदमी पार्टी ही पिछली बार जीती हुई थी, जिसके बाद उनके कैंडिडेट भाजपा में शिफ्ट हो चुके थे, पार्टी चेंज करके वो बीजेपी में चले गए थे। तो टेक्निकली देखने जाए तो जनता ने जब वोट दिया था आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, तो वो आम आदमी पार्टी के नाम पे ही दिया था। तो वहां पे जब बाइपोल चुनाव इस बार हुए तो इस बार भी जनता ने आम आदमी पार्टी को ही वहां से जिताया। तो देखने जाए तो आम आदमी पार्टी ने कुछ नया नहीं जीत दर्ज की, नई कोई सीट नहीं जीती है। जिन पे उनकी पार्टी थी वो अपनी सीट बचा के रखी है उन्होंने। भाजपा ने कड़ी के अंदर में 40,000 वोटों से जीत दर्ज की है। वहां पे सेकंड जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। विसावदर के अंदर में कांग्रेस पार्टी को जमानत जब्त हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ 5,501 वोट मिले हैं उनको वहां पे, बल्कि कड़ी के अंदर में कांग्रेस पार्टी सेकंड थी और आम आदमी पार्टी की जमानत शिफ्ट हुई है कड़ी के अंदर में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के लिए ये क्यों अहम था और अब जो ये राज्यसभा अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, जहां हमारी राजनीतिक समिति डिसाइड करेगी जिसको भेजना वही जाएंगी, इसका क्या मतलब है। आपको पता है कि गुजरात के अंदर में भी अरविंद केजरीवाल ने 2-3 रैलियां कर दी थी, 2-3 रोड शोज कर दिए थे। भगवंत मान भी आए थे, मनीष सिसोदिया भी आए थे, आतिशी मारलेना भी वहां पे पहुंची हुई थी। हालांकि दूसरी पार्टियों को अगर देखें तो उनके कोई भी बड़े लीडर नहीं गए थे प्रचार प्रसार करने, फिर भी उनके कैंडिडेट ने डट के दोस्तों वहां पे फाइट किया। विसावदर के अंदर में जो भाजपा छोड़ छोड़ के नेता लोग गए थे उन लोगों ने इंडिपेंडेंट ही खुद से लड़ाई लड़ ली। इसीलिए देखने जाए तो गोपाल इटालिया को मार्जिन और ज्यादा मिला इस बार, पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। और ये रीजन है कि भाजपा के जो पुराने थे लोग, उन लोगों ने पार्टी छोड़ छोड़ के खुद ही इंडिपेंडेंट खड़े हो चुके थे। कुछ लोग कांग्रेस के इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। अब कांग्रेस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद में गुजरात कांग्रेस चीफ जो है दोस्तों शक्ति सिंह गोयल जी, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है अपना एज गुजरात चीफ, कांग्रेस चीफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दायित्व लेते हुए कहा कि इस हार की दायित्व मैं लेता हूं और एक नैतिकता के तौर पे मैं रिजाइन करता हूं अपने पोस्ट से। अब बात करते हैं लुधियाना वेस्ट। आपको पता है दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लात मार के भगाया दिल्ली से, उसके बाद में पंजाब के अंदर में भी ये बातें शुरू हो चुकी थी कि यहां पे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है
और 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं पंजाब के अंदर में, उसमें आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी ही वहां जीत के आएगी। ऐसी बातें शुरू हो चुकी थी जनरली हर जगह। एनालिस्ट को आप देख लीजिए, पंजाब के अंदर में लोगों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी भी भर भर के थी। अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों आम आदमी पार्टी के नगीने दिल्ली छोड़ के भाग गए। वहां पे बेल पे बाहर है लिक्विड स्कैम केस में, अभी तक उन पे केस चल रहा है। केस से वो बरी होके बाहर नहीं आए, बेल पे बाहर हैं। ईडी और सीबीआई ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मांग उठा दी है कि अब हमें ट्रायल शुरू करना है, लिक्विड स्कैम में जांच पड़ताल पूछताछ शुरू करनी है, तो आप हमें परमिशन दीजिए कि इनसे हम पूछताछ कर पाए। और इनकी बेल कब खत्म होगी नहीं पता, तो आप प्लीज संज्ञान में लीजिए। गर्मियों की छुट्टी पूरी होने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा दोस्तों, हमारे जो जजेस गए हुए हैं सीजेआई सब, वो जब आएंगे तब उसके बाद में फिर से ये इस पे शुरू हो जाएगी केस। तो ये लोग चले गए थे पंजाब। अब पंजाब के अंदर में इन लोगों ने जैसे ही देखा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में सरकार बनाने से पहले जितने भी वादे किए थे, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए थे सिवाय बिजली मुफ्त के। और इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने वहां पे जाते ही हलचल मचानी शुरू कर दी कि ड्रग्स के खिलाफ हम लोग अभियान लड़ाते हैं। पुलिस प्रशासन वहां पे ड्रग्स पेडलर्स जितने भी है उनको पकड़ रही थी, उनको स्ट्राइक कर रही थी, उनके घर को बुलडोजर से रौंद रही थी। कितने लोग पकड़े गए ड्रग्स बेचने वाले। तो ये पूरे रैकेट को क्रैकडाउन करते हुए लोगों ने देखा, जो कि अच्छी बात है। जिस तरीके से हाल ही में 4-5 सालों के अंदर में ड्रग्स का सिलसिला पंजाब के अंदर में बढ़ा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका था, तो उसको काउंटर और क्रैकडाउन करने की बहुत आवश्यकता थी। फिर पंजाब के अंदर में जितने भी किसानों का मुद्दा, आपको पता है कि उनके ऊपर में भी लाठी डंडे चले हुए थे पंजाब के अंदर में। वो क्यों चले थे? मोस्टली लुधियाना वेस्ट, जो लुधियाना है दोस्तों, वहां पे बिजनेस हब कहा जाता है पंजाब का। बिजनेस इकोनॉमी वहीं से मोस्टली जनरेट होती है। अब लुधियाना के अंदर में बिजनेसमैनों को बड़ी दिक्कत हो रही थी किसान आंदोलन से। इन्होंने जो पंजाब बंद बुलाते थे, हाईवे रोक देते थे, रेलवे रोक देते थे, तो धंधा करने में, इनको बिजनेस करने में दिक्कत होती थी। इसी के लिए कुछ हद तक इन लोगों ने किसान आंदोलन को कंट्रोल करने की भी कोशिश की और किया भी। चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुका, अब आगे देखना पड़ेगा कि ये किसान आंदोलन फिर से शुरू होता है कि नहीं। लेकिन पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने झोंक दी थी। आए दिन इनके मिनिस्टर्स लुधियाना के अंदर में प्रचार प्रसार करते हुए दिखे हैं। भाई जितनी मेहनत उन लोगों ने की है, उसके बाद में अगर 10,600 वोट से वो जीते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया है। जीत जीत होती है, फिर वो चाहे 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, वो मैटर नहीं करता, वो दूसरी तरफ मैटर करता है, लेकिन जीत जीत होती है। तो भाई जीत गए। अब अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट भी आया है, आप एक बार उनका स्टेटमेंट सुनिए। आज कुछ सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं। आम आदमी पार्टी 5 में से 2 सीटों के ऊपर जीती है। 1 सीट पे कांग्रेस जीती है, 1 सीट पे बीजेपी जीती है, 1 सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीती है और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। गुजरात में विसावदर सीट और पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट। सबसे पहले मैं लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 2022 में फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे। 2022 में फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें विसावदर सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद हमारे जो एमएलए थे वो बीजेपी में चले गए, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुआ। उस वक्त विसावदर की सीट पे
गुजरात की और पंजाब की लोकसभा वेस्ट की सीट पे जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का। तो हम सुना आपने, अभी 2 दिन पहले इनके नवरत्न मनीष सिसोदिया से एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ की है 3.5 घंटे तक। सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई थी 5 घंटे तक। किस लिए? दिल्ली क्लासरूम घोटाला जो हुआ है, करप्शन 2000 करोड़ का, उसमें इन लोगों ने दिल्ली में जितनी भी सीटें इस बार जीती थी ना विधानसभा में, वो क्यों जीती थी? क्योंकि इन लोगों ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे पब्लिक नहीं की थी। इन लोगों ने सारे कुकर्म अपने दिल्ली के अंदर में जो 12 साल के अंदर में भ्रष्टाचार हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में, वो छुपाया था। सीएजी रिपोर्ट बाहर आने नहीं दे रहे थे। अब क्योंकि सीएजी की कई रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दूं कि सबसे पहला समन जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिया था, अब ईडी भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। आपको बता दूं कि 37 अलग अलग ठिकानों पे ईडी ने रेड मारी है दोस्तों। दिल्ली सरकार के, दिल्ली गवर्नमेंट के जो फाइल्स थे उस दौर के, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी थी और 12,742 क्लासरूम को डेंटिंग, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर दिया हुआ था, वो सारी फाइलें ईडी जब्त करके ले जा चुकी है अपने साथ। अब पूरी तरह से एक एक एंट्री, उसमें एक एक चीज कंगालेगी ईडी। दूसरी चीज उन्होंने जो किया है, 300 बैंक अकाउंट्स मिले हैं दोस्तों, 300 पासबुक उन लोगों ने अपने पास में जब्त कर ली है ईडी ने। और ये 300 के 300 जो बैंक अकाउंट था, ईडी का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है, जो भ्रष्टाचार का पैसे को डाइवर्ट करने का एक जरिया बनाया हुआ था। 300 जो बैंक अकाउंट था, ये लेबर्स के नाम पे बनाए गए थे। तो अभी उसमें जांच हो रही है। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी फिलहाल में सबसे इमीडिएट फंसते हुए दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन ने क्या बताया पता है आपको एंटी करप्शन ब्यूरो को? उन्होंने कहा कि सारा का सारा डिसीजन कैबिनेट में हुआ था। कैबिनेट हम लोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें, और जितने उस अधिकारी थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि मनीष सिसोदिया के जवाब से एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई है, लेकिन जब मनीष सिसोदिया ने खुद कह दिया कि कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ, तो सारे जितने भी कैबिनेट में होंगे, इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर में सदस्य, उन सब से भी फिर पूछताछ होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि कैबिनेट में ये फैसला हुआ था। सत्येंद्र जैन ने भी सारा कोई मलबा डाल दिया था कैबिनेट पे, और उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पे भी मलबा डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो डिसीजन हुआ है मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता था और कैबिनेट में मीटिंग में ये फैसला होता था। तो उसने मनीष सिसोदिया को भी लपेट लिया था और कैबिनेट को भी लपेटा था, और मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट को और जितने अधिकारी थे उनको भी लपेटा। 34 अलग अलग टेंडर्स दिए गए थे जो कि आम आदमी पार्टी के अपने ही लोग थे। तो अब ये भ्रष्टाचार भी लोगों से छुपेगा नहीं। 2027 में पंजाब में चुनाव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जनता ने पंजाब के अंदर में मुहर हमें लगा दी, आम आदमी पार्टी ही सही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि जितनी ताकत उन्होंने लुधियाना सीट को जीतने के लिए दी है इस बार, वही पूरे पंजाब के अंदर में चुनाव होने हैं। और लुधियाना में आपकी जीत दर्ज हुई है, इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा पंजाब आप जीत गए हैं।
विसावदर में गोपाल इटालिया जीता है, इसका यह मतलब नहीं कि पूरे गुजरात ने उनको वोट दे दिया है। कड़ी के अंदर में जमानत जब्त हो चुकी है केजरीवाल की पार्टी को। 4000 वोट भी मुश्किल से नहीं मिले हैं कड़ी के अंदर में। और जबकि भाजपा के वहां पे जो कैंडिडेट थे दोस्तों, जिनका नाम है राजेंद्र छाबड़ा जी, वो 40,000 वोटों से जीत के दर्ज आए। 40,000 वोट की मार्जिन से, सोचिए। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी एकदम जीत गई है, अब तो पूरे भारत को फतह कर लेगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लेकिन एक ब्रीदर है आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरीके से पूरी डिमोटिवेटेड हो गई थी आम आदमी पार्टी की टीम, पूरी तरह से पंजाब के अंदर में भी लोगों के बीच में नाराजगी थी, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट्स को अब थोड़ा सा शांति मिलेगी कि चलो 2 बाईपोल तो सही हम लोग जीत गए हैं। भले ही खुशियां वो लोग वैसे मना रहे हो जैसे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया हो इन लोगों ने, या भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हो अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके लिए एक ब्रीदर तो है भाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी भाई, बुरा हाल उनसे बड़ा किसी का नहीं हुआ। विसावदर के अंदर में उनकी जमानत जब्त हो गई, वैसी हाल है। 5501 वोट मिली है। कड़ी के अंदर में फिर भी सेकंड नंबर पे आए थे, तो 28-29,000 वोट उनको भी मिले हैं, उनके कैंडिडेट को। अच्छा किया वहां पे, सेकंड नंबर पे आए। लेकिन वो जो सीट जीता है वो केरला की नीलंबर सीट है, जहां पर उन्होंने लेफ्ट को हराया, और हराते ही ये कह दिया कि लेफ्ट के खिलाफ लोगों के बीच में नाराजगी है, हम जीत के आए हैं, अगली बार केरला का चुनाव हम लोग जीतेंगे। अलग सब पार्टी खुश है। आज 5 में से 2 आम आदमी पार्टी जीती है। हिसाब से विसावदर सीट उनकी थी पहले, फिर उसके बाद में लुधियाना वेस्ट में भी संजीव अरोड़ा थे जीते हुए। वो तो गोगी जी के एक्सपायर होने के बाद में फिर से वहां पे बाईपोल के चुनाव की घोषणा हुई, और इस बार आम आदमी पार्टी फिर से जीत के आई। उन्होंने अपना जो सीट थी वो रिक्लेम की है, मतलब रिक्लेम विसावदर में की है, लेकिन फिर जीत दर्ज की है लुधियाना वेस्ट में, जो कि अच्छी बात है। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट अब तक की ये बाईपोल इलेक्शंस की। अब ममता बनर्जी की सीट भी किशनगंज में जीत गई है, तो मैडम भी हैप्पी है, भाजपा भी हैप्पी है, कांग्रेस भी हैप्पी है। हालांकि कांग्रेस के चीफ ने रिजाइन दे दिया है, लेकिन कांग्रेस सोशल मीडिया में पता क्या खुश हो रही है कि देखिए भाजपा हार चुकी है गुजरात के विसावदर सीट को। मतलब अपनी हार से ज्यादा इनको मजा आ रहा है कि भाजपा आ रही है। सोचिए भाई, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता था जो कि भाजपा में आया था पार्टी बदल के। तो ये कांग्रेस अपनी हार पे तो कभी वर्कआउट करती नहीं, और आने वाले वक्त में भी देखिएगा बिहार में जो 4-5 महीने बाद चुनाव है उसमें कांग्रेस का क्या हाल होता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।